हेलो गाइस, वेलकम बैक दिस चैनल। तो यार आज हम आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आए हैं जो आपको हैरान कर देगी कि ऐसा भी हो सकता है। सोचो अगर तुम किसी कारणवश अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ के साथ किसी होटल रूम में रुके हो और उस रूम के अंदर तुम टीवी देख रहे हो और टीवी में एक मूवी चल रही है जो कि हॉरर थ्रिलर मूवी है। और मूवी देखते देखते तुम्हें रियलाइज होता है कि इस मूवी के अंदर जो मर्डर देखे जा रहे हैं वह सेम लोकेशन हमारे ही कमरे की है। और इस कमरे में न जाने ऐसे कितने ही कपल को बेदर्दी से तड़पा तड़पा के मारा गया है और मारते वक्त उनका वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया है। तो उस सिचुएशन में आपका क्या रिएक्शन होगा? यहाँ पर हर मेहमान शिकार बनता है और वो क्रूर कातिल तरह तरह के तरीकों से टॉर्चर कर करके हर एक का कत्ल करते हैं और अपने एंटरटेनमेंट के लिए उनका वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं। सोचिए कितना अजीब, भयानक और डरावना है। लेकिन ये मूवी सच्ची कहानी पर आधारित है। तो मूवी की शुरुआत होती है आधी रात हाईवे पर, जहां पर एक कपल डेविड और मिली वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में होने वाले झगड़ों के कारण काफी तंग थे और अब इनका वैवाहिक रिश्ता खत्म होने की कगार पे था। वह अपनी पुरानी यादों को अलविदा कहने के लिए अपना आखिरी ब्रेकअप ट्रिप प्लान करके घर से निकले थे, लेकिन रास्ते में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। मिली जब सेब काट रही थी तो उसकी उंगली कट गई और शॉर्टकट लेने के चक्कर में डेविड ने एक छोटी सड़क पर गाड़ी को मोड़ दिया। तभी उनके सामने एक छोटा जानवर आया। उस जानवर को बचाने के लिए डेविड ने गाड़ी घुमाई, लेकिन गाड़ी के ड्राइविंग व्हील इतने जोर से घूमे कि गाड़ी खराब हो गई। खैर ज्यादा बदकिस्मती नहीं हुई, उन्हें एक पेट्रोल पंप मिल गया और वहां पर कुछ जो कर्मचारी थे उन्होंने मुफ्त में उनकी गाड़ी ठीक कर दी। लेकिन सोचें तो ये मामला इतना सीधा नहीं, कोई भी ऐसे मदद नहीं करता। थोड़ी दूर चलते ही गाड़ी फिर से खराब हो गई और वह अब ऐसी जगह पर थे जहां पर ना तो गांव था और ना ही उनके पास से कोई गाड़ी गुजर रही थी। दोनों सड़क के बीचों बीच फंस गए और अजीब बात कि यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं था। अब उनके पास एक ही रास्ता था कि वह पेट्रोल पंप पे वापस जाए। लेकिन जब वह पेट्रोल पंप पर वापस गए तो पता चला कि पेट्रोल पंप बंद हो चुका है। रात काफी हो चुकी थी। तभी उन्हें पास में एक होटल दिखा तो डेविड ने सोचा कि यार आज की रात यहीं पे गुजार लेते हैं और सुबह किसी की मदद लेंगे। जैसे ही वे होटल के अंदर घुसे तो एक औरत की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मिली उस आवाज से काफी डर गई और बोली चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन डेविड ने कहा कि रुको, हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हालात हैं। और डेविड को गाड़ी ठीक कराने की चिंता भी थी। उसने काउंटर की घंटी बजाई और तभी वहां पर मालिक जैक नाम का आदमी आया। तो डेविड ने पूछा कि सब ठीक है? तो उसने कहा कि हाँ यार सॉरी, मैं मूवी देख रहा था। और डेविड को यह पता चला कि ये मूवी देख रहा था तो दोनों ने राहत की सांस ली। डेविड ने गाड़ी के बारे में पूछा तो जैक ने बताया कि पास ही में एक गराज है, लेकिन वो अब बंद हो चुका है। दिन भर की थकान से ये दोनों टूटे हुए थे। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर एक कमरा ले लेते हैं और कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। और उन्हें उस वक्त ये सब ठीक लगा। और इसके बाद में मिली बाथरूम के अंदर गई। स्विच के ऊपर एक कीड़ा रेंग रहा था और नीचे गिरते ही वह कालीन के नीचे घुस गया, मानो उस कालीन के नीचे कुछ है। इसके बाद में उसने नल खोला तो नल से गंदा पानी बाहर निकला। बेडशीट भी काफी गंदी थी। मिली ने सोचा कि होटल है या कचरे का ढेर, लेकिन उनको थकान इतनी थी कि ज्यादा शिकायत नहीं कर सके। जैसा उन्हें मिला वह सोने की तैयारी करने लगे। कमरे में फोन बजा। मिली ने उठाया पर कोई आवाज नहीं आई। जैसे ही उसने फोन रखा तो जोर से कोई उनका दरवाजा खटखटाने लगा। डेविड ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। उसे लगा कि ये क्या मजाक है। डेविड को गुस्सा आ गया क्योंकि वह पहले से काफी परेशान था और ऊपर से ये सब। उसके बाद में फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी तो डेविड ने उन्हें चेतावनी दी कि बस करो वरना ठीक नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ से दरवाजा और ज्यादा तेजी से खटखटाने लगा, जिससे डेविड भी एकदम से डर गया। डेविड अब गुस्से से पड़ोसी के कमरे के पास गया और जोर से दरवाजा पीटा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अंदर से दरवाजा लॉक कर लो और फिर वह जैक के पास गया। उसने जैक से कहा कि हमारे साथ ये सब हो रहा है। जैक ने पहले तो ये सब मजाक समझा और फिर बोला कि कभी कभी कॉलेज के लड़के यहाँ पर रुकते हैं, वो ऐसी हरकतें कर लेते हैं, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं इन्हें देख लूंगा। लेकिन डेविड के जाने के बाद जैक के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। डेविड जब वापस आया तो उसकी नींद उड़ चुकी थी। खाली समय में वह मूवी देखने लगा और वहीं पर रखी उन्होंने वीडियो टेप लगाई। पहले लगा कि कोई हॉरर मूवी है, पर जितना देखते गए उतना ही हैरान होते गए। फिल्म के अंदर जो कमरा दिखाया जा रहा था वह बिल्कुल सेम वही कमरा था जिसमें वो ठहरे थे। इवन की लाइट्स भी सेम थी। फिर उसने कमरे के कोने कोने छानने शुरू किए। उन कोनों के अंदर कैमरे छुपे दिखाई दिए, यानी कि वो लोग जैसे ही कमरे में आए थे तो रिकॉर्ड होना शुरू हो गए।
उसने वहां पर पड़ी बाकी टेप्स को भी चेक किया और सभी वीडियो के अंदर उसी कमरे में लोगों को टॉर्चर करके मारा जा रहा था। अब डेविड को सारी बात समझ आ गई, वो घबरा गया। तभी अचानक लाइट चली गई और बाहर जोर जोर से दरवाजा खटकने की आवाज आने लगी। लाइट बार बार ब्लिंक हो रही थी और एक वक्त ऐसा आया कि उनके पीछे मास्क वाला आदमी खड़ा था, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गया। मिली चिल्लाने लगी कि यहाँ से भागो, लेकिन डेविड ने उसे रोका कि बाहर वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। वह बाथरूम में गया और खिड़की को देखा कि खिड़की पूरी तरह से सील है, कोई रास्ता नहीं। तभी मिली ने कुछ और भयानक देखा कि जो सेब वो गाड़ी के अंदर खा रही थी वो उसके बाथरूम में कैसे पड़ा है और ये सेब आखिरकार यहाँ कैसे आया। ये दोनों समझ गए कि अब यहाँ पर रुकना मौत को दावत देना है। डेविड ने मिली का हाथ पकड़ा और भागे, लेकिन बाहर निकलते ही उनके ऊपर हमला हो गया और वह कैसे न कैसे अपनी जान बचाते हुए वापस उसी कमरे में आए। कातिलों ने दरवाजा नहीं तोड़ा क्योंकि वह उनका मजा लेना चाहते थे। वो उन्हें खूब डराना चाहते थे क्योंकि वह ऐसी डरावनी वीडियो बनाना चाहते थे कि उनकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा बिके, क्योंकि वह इस तरह की वीडियो बनाकर ब्लैक मार्केट में बेचते थे। डेविड को याद आया कि बाहर एक टेलीफोन है, अगर पुलिस को फोन कर दे तो शायद हमें यहाँ से भागना ना पड़े और हम बच जाएं। लेकिन किसी एक को बाहर कातिलों का ध्यान भटकाना पड़ेगा। मिली ने खिड़की पीट पीट कर शोर मचाया। डेविड ने मौके का फायदा उठाया और फोन मिला दिया। हालांकि उसने 2 ही शब्द बोले थे कि पीछे से गाड़ी की आवाज सुनाई थी और वह अपनी जान बचाते हुए कमरे में वापस आया। अब सुबह होने वाली थी। डेविड को लगा कि अब कातिल जल्द ही हमला करेंगे। वह कमरे में हथियार ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसने शीशा तोड़ा और कांच का टुकड़ा अपने हाथ में लिया। यहाँ से भागना तो नामुमकिन था, बस अब वह किस्मत के भरोसे थे। दोनों कोने में सिकुड़कर एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि कैमरे में उन्हें कोई देख रहा है और मॉनिटर पर उनकी हर हरकत लाइव देखी जा रही थी। ये लोग जानबूझकर देर कर रहे थे ताकि पूरी कहानी वाली वीडियो रिकॉर्ड कर सकें, ताकि उनकी वीडियो की मार्केट में ज्यादा सेल हो। लेकिन डेविड ने हार नहीं मानी। उसने उन वीडियो टेप को दोबारा से देखा और उनमें क्लू ढूंढने लगा। उसे लगा कि कमरे के अंदर कोई न कोई सीक्रेट दरवाजा है, खास करके बाथरूम में, क्योंकि कई वीडियो के अंदर कातिल वहीं से अचानक प्रकट होता था। उसने बाथरूम की तलाशी ली। तभी फर्श के नीचे उन्हें एक हैच मिला। वह अभी उसे खोल ही रहा था कि बाहर ट्रक की आवाज सुनाई दी। दोनों चिल्लाए कि बचाओ बचाओ। ट्रक वाला आदमी यहाँ पर आया, लेकिन अगले ही सेकंड मास्क वाला आदमी भी उसके पीछे आ गया। डेविड ने उसे काफी समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे पीछे कोई है, और तभी उसके पास जैक आया और टेप थमा दी, यानी कि वो ग्राहक था। दोनों को लगा कि सब खत्म हो चुका है। वह बाथरूम में भागे और हैच के टनल में घुस गए। टनल बहुत ही तंग थी, सिर्फ रैंकर ही वहां से जा सकते थे। जगह जगह चूहे थे। मिली उन चूहों से काफी डर रही थी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उन्हें रेंगना पड़ा। आखिर में वह एक मॉनिटर रूम में पहुंचे और वह मॉनिटर रूम किसी और का नहीं बल्कि जैक का था। और वहां पर उन्हें एक टेलीफोन मिला, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया और होटल के बारे में बताया। तभी बाहर शोर हो रहा था क्योंकि जैक और उसके आदमी यहाँ पर आ रहे थे। जैक ने यहाँ पहुंचकर फोन देखा और गुस्से से तिलमिलाया क्योंकि उसे पता चल चुका था कि डेविड ने फोन किया है। तभी उसने मास्क वाले को टनल में भेजा। इससे पहले कि वे वहां पर पहुंचता, डेविड और मिली ने टनल्स का रास्ता ब्लॉक कर दिया। दोनों इतना थक चुके थे कि मिली फूट फूट कर रोने लगी। डेविड ने उसकी हिम्मत बनाई और अक्सर कहा जाता है कि मुसीबत के कारण पति पत्नी अलग हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। तभी बाहर पुलिस की गाड़ी आई और मिली ने सोचा कि अब चलते हैं, लेकिन डेविड ने उसे रोक लिया क्योंकि उन्हें ट्रक ड्राइवर वाला वाक्य याद था और शक था कि शायद पुलिस भी उनके साथ मिली हो। उसने कहा कि थोड़ा इंतजार करो, और यही इंतजार उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। शेरिफ अंदर आया। जैक उसे इधर उधर घुमाने लगा और डेविड के कमरे तक पहुंचाया क्योंकि जैक काफी शातिर था। उसे पता चल गया था कि डेविड और मिली ने इस पुलिस वाले को फोन करके बुलाया है, तो वह उसे ट्रैप में फंसाना चाहता था। शेरिफ ने देखा कि दरवाजा खुला है। वह अंदर गया और टीवी पर वही मर्डर वाली वीडियो चल रही थी। उसे बाथरूम के अंदर टनल मिला तो उसे खतरा समझ आ गया और वह भागकर बाहर आया। मिली ने उसे देख लिया और मैं दौड़कर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई और लगा कि अब बच जाएंगे। और जब उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। शेरिफ ने नीचे जाकर देखा तो बैटरी की तारें काट दी गई थी और शेरिफ के पीछे वही कातिल आ गए और उन्होंने शेरिफ को बेरहमी से मार दिया। इसके बाद में डेविड और मिली फिर कमरे में आ गए। काफी मुशक्कत के बाद उन्होंने दरवाजों को जाम कर दिया। शेरिफ का शव बाहर पड़ा था। डेविड समझ गया कि अब वक्त बहुत कम है। उसने बाथरूम का शीशा तोड़ा और मिली की शर्ट फाड़कर खिड़की के ऊपर लटका दी ताकि उन्हें लगे कि मिली भाग चुकी है।
फिर उसने छत के तख्ते को उखाड़ा और मिली को वहां पर छुपा दिया। और अब सुबह होने वाली थी। डेविड जानता था कि अब बचने का चांस ना के बराबर है। उसने दरवाजा खोला और कातिलों को अपनी तरफ खींच लिया ताकि वह मिली को बचा सके। डेविड पर हमला हुआ और वह लहूलुहान हो गया। जैक कैमरा लेकर आया और उसने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया। और जब वह कमरे में गया तो खिड़की पर कपड़े का टुकड़ा देखकर उसे लगा कि मिली यहाँ से भाग चुकी है। उसने मास्क वाले व्यक्ति को बाहर भेजा, लेकिन तब तक डेविड मर चुका था। पर उसने मिली की जान बचा दी। और अगले दिन सूरज निकला, बाहर शांति थी। तो मिली छत से नीचे उतरी और डेविड अभी भी दरवाजे में पड़ा था। मिली उसके पास जाने ही वाली थी कि पीछे से मास्क वाला बंदा आया। मिली दौड़कर गाड़ी के अंदर बैठ गई। उसने इंजन स्टार्ट किया। मास्क वाला उस गाड़ी के ऊपर था। मिली ने गाड़ी बढ़ाई, तभी उसके सामने दूसरा मास्क वाला भी आ गया। मिली ने इन दोनों को कुचल दिया और वापस घर में छुप गई। उसे याद आया कि वहां पर एक पिस्टल है। जैसे मैं पिस्टल को उठा रही थी तभी पीछे से जैक आया और उसने उसे थप्पड़ मारा और जोर जोर से पीटने लगा और कैमरा ऑन करके उसकी रिकॉर्डिंग करने लगा। उसे खूब गालियां देने लगा। वह उसके मजे ले रहा था, लेकिन उसकी एक गलती थी कि वह पैर चौड़े कर कर खड़ा था। मिली ने इसका फायदा उठाया और लात मार के उसके अखरोट फोड़ दिए और उसी पिस्टल से उसने जैक के ऊपर गोलियां दाग दी। अब मिली ने जैक का काम तमाम कर दिया था। मिली दौड़कर डेविड के पास गई और हैरानी की बात कि डेविड अभी भी जिंदा था। उसकी सांसें चल रही थी। आखिरकार ये दोनों बच गए और ये दोनों फिर से एक दूसरे के साथ हो गए और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे। इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। गुड बाय।